नाज़रीन, तो वेलकम टू उर्दू ड्रामा रिव्यूज़। तो आज हम बात करते हैं नए ड्रामा सीरियल मेरी शहज़ादी के बारे में। मेरी शहज़ादी कहानी है एक प्यारी सी लड़की दानिया की, जिसकी माँ उसकी पैदाइश पर ही उसे छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है और वो अपने नाना नानी के साथ ज़िंदगी गुजार रही होती है। उसके नाना नानी जो हैं वो खाते पीते और अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। उनके पास पैसे की कमी नहीं है। उनकी ज़िंदगी का महवर जो है वो दानिया ही होती है, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी जो है वो इस दुनिया से चली जाती है। दूसरी तरफ उसकी नानी को इस चीज़ का हमेशा से ही अपने दामाद से गिला और इख्तलाफ रहता है कि वो उसकी बेटी के मरने के साल बाद ही जो है वो दूसरी शादी कर लेता है, जबकि वो उसकी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करता था और उसकी एक झलक देखने के लिए उनके घर के 10-12 चक्कर ज़रूर लगाया करता था। जब वो अपने दामाद को जो उसकी दूसरी बीवी के साथ हंसता बसता देखती हैं तो उनका कलेजा मुंह को आ जाता है। दूसरी तरफ दानिया का बाप जो है वो दानिया का मुकम्मल तौर पर तो नहीं भूला, कभी कभार मिलने आ जाता है, मगर वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है। कभी कभार आता है, दानिया से मिलता है, उसे प्यार करता है और एक चेक उसके हाथ में थमाकर उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए दे जाता है। ताहम दानिया जो है वो बहुत ज़्यादा गिले शिकवे नहीं करती। वो जब उसका बाप आता है उससे अच्छे तरीके से मिलती है और यूँ उसका बाप खुश खुश उससे मिलकर वापस चला जाता है। दानिया का जो नाना जी हैं वो बहुत ही मुस्बत सोच रखने वाले इंसान हैं। वो अपनी बीवी को हर वक्त कहते रहते हैं कि तुम मेरे दामाद से इतने गिले क्यों करती हो, उसने तो तुम्हारी बेटी को नहीं मारा ना, हमारी बेटी की ज़िंदगी इतनी थी, वो इस दुनिया से चली गई, तो क्या अब सलाहुद्दीन का हक नहीं था कि वो दोबारा दूसरी शादी करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता। तुम ना जाने उसकी दूसरी बीवी को क्यों कबूल नहीं कर रही हो, उसके रिश्ते को दिल से कबूल करो। मगर दानिया की नानी कहती है, ये बात नहीं है, मुझे उसकी दूसरी शादी पर कोई एतराज़ नहीं है, मगर जितनी जल्दी उसने मेरी बेटी को भुलाया मुझे ये बात तकलीफ़ देती है। और मेरी बेटी को तो क्या भुलाया, वो अपनी बेटी को भी भुला चुका है। दूसरी शादी की ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ है कि महीने 2 महीने बाद चक्कर लगा के चंद पैसे दानिया के हाथ में थमा कर तो चलता बनता है, तो उसकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। नानी को जो है अपने दामाद से बहुत सारे गिले शिकवे हैं। दूसरी तरफ उनके दामाद ने जो दूसरी शादी की है वो बीवी भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहती है। वो भी सलाहुद्दीन को ज़्यादा अपनी बेटी दानिया से मिलने जुलने नहीं देती है। उसको बस इसी चीज़ की तकलीफ़ रहती है कि ये इसकी पहली बीवी की बेटी है। सलाहुद्दीन जो है वो थोड़ा सा अपनी बीवी के हाथों मजबूर है। दूसरी तरफ दानिया जो है वो अपने नाना नानी के साथ बहुत खुश है। उसने बहुत दिल लगाकर अपनी तालीम मुकम्मल की है। वो बहुत अच्छी नेक और शरीफ लड़की है। उसको अपने दुधियाल में कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि उसके ताया जान जो हैं वो सीएम हैं और उसके दुधियाल का ताल्लुक बहुत बड़े सियासतदान घरानों में से है। बहुत ही अमीर कबीर लोग हैं, मगर दानिया उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो जानती है कि ये लोग खरे और सच्चे नहीं हैं। वो सिर्फ अपने नाना नानी से मोहब्बत करती है और उन्हीं के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजारती है। ताहम कभी कभार जब उसके दुधियाल में कोई भी पार्टीज़ वगैरह या कोई भी तकरीबात वगैरह होती हैं तो दानिया का बाप उसको ज़रूर इन्वाइट करता है। वो ना चाहते हुए भी अपने नाना अबू के कहने की वजह से वहाँ चली जाती है। इस दफ़ा भी उसके दुधियाल में जो है वो एक बहुत बड़ी तकरीब हो रही होती है और दानिया के बाप उसको बुलाता है। इन दिनों दानिया की जो है वो फ्रेंड भी आई होती है। दानिया अपनी फ्रेंड के साथ शिरकत के लिए चली जाती है। दानिया की फ्रेंड कहती है, तुम्हारा ताल्लुक इतने बड़े घराने से है, तुम्हारे ताया जान जो है सीएम है, तुम्हारा बाप भी इतना बड़ा सियासतदान है, तुम्हारी ज़िंदगी के तो बड़े मज़े हैं, तुम इन लोगों से मिला जुला करो। वो बड़ी तैयार श्यार होकर दानिया के साथ चली जाती है कि वहाँ पर हमें अपने लिए कोई ना कोई शहज़ादे मिलेंगे। दूसरी तरफ दानिया जो है वो डरी सहमी से अपने दुधियाल की तकरीब में जो है वो शिरकत करती है। अंदर वो घर के अंदर किसी काम के सिलसिले में जाती है तो उससे जो है वो एक वास टूट जाता है। क्रिस्टल का ये वास टूटने पर उसकी ताई जो है वो खूब वावेला करती है और इसकी खूब बेइज्जती करती है, जिसकी वजह से दानिया जो है वो खूब बेइज्जती करवा कर वहाँ से रोती धोती वापस पलट आती है। जब वो ये बात आकर अपनी नानी को बताती है तो उसकी नानी को बहुत गुस्सा आता है। उसकी नानी खुद एक बहुत ही मगरूर और खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखने वाली अमीर खातून होती हैं। वो कहती हैं, उनकी हिम्मत कैसी हुई हमारी बेटी के साथ ये सलूक करने की, सिर्फ एक वास के टूटने पर। लिहाजा वो दानिया के दुधियाल फ़ोन करके उसके ताया का खूब बातें सुनाती हैं और उनको खूब शर्मिंदा करती हैं कि अगर ऐसे हमारी बेटी को जलील करना होता है तो आइंदा से उसे वहाँ ना बुलवाया जाए। दूसरी तरफ दानिया की सालगिरह आती है तो उसके नाना नानी जो है उसकी सालगिरह खूब अच्छे तरीके से मनाते हैं। मगर जिस दिन दानिया की सालगिरह होती है उस दिन दानिया की माँ की बरसी भी होती है। पहले उसके नाना नानी दानिया की खुशियों में शरीक होते हैं, फिर अपनी बेटी का गम बांटने उसकी कब्र पर चले जाते हैं और वहाँ पर जो है उसकी अपनी बेटी के लिए जो दुआ करते हैं। कभी कभार दानिया जो इस बात से बहुत उदास हो जाया करती है कि जिस दिन वो पैदा हुई उसी दिन उसकी माँ इस दुनिया से गई। वो मायूस होकर कहती है, काश वो पैदा ही ना होती तो उसकी माँ इस दुनिया से ना जाती।